हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। कल के दिन इस चैनल पे भी वीडियो आया था, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा ये वाला। अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे चाहो तो देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस आज के दिन की बात कर ले तो सुबह का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। एक और टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था जो काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कि बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कॉपी करते हैं और जल्दी करोड़पति बन जाते हैं। तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, दोनों चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो फिलहाल इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको बताइए कल वापस मार्केट रिज्यूम होने जा रहा है। एज यूजुअल सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो सैटरडे संडे कौन कौन सी खबरें आई थी जिस चीज़ के चलते कुछ कंपनियां फोकस में रह गई। एंड उसी के साथ साथ फ्राइडे के दिन 3:30 बजने के बाद भी कुछ कंपनीज को लेकर खबरें आई थी, तो वे सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। प्लस फ्राइडे के दिन की अगर बात कर ले तो कुछ कंपनी ने एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था, कुछ कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस दिखाया था, तो उनको भी हम लोग कवर करेंगे कि कल उनमें क्या परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो फोकस रहेगा हमारा अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर की ओर। क्यों फ्यूचर की ओर? ऑब्वियसली अमेरिकन मार्केट तो रात को स्टार्ट हो जाता है एंड फ्यूचर की ओर इसीलिए फोकस रहेगा क्योंकि अमेरिका ने, आप सभी लोगों को पता है, मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 30% का टैरिफ की घोषणा यहाँ पे कर दी है। सो आप सभी लोगों को पता ही है कनाडा के ऊपर उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया उसके बाद अमेरिकन मार्केट भी गिरा था। उसके बाद अगर देखा गया मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन, ये भी कनाडा जितने इनके साथ बड़े ट्रेड्स पार्टनर्स हैं, सो इनके ऊपर भी इन्होंने टैरिफ की घोषणा की है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका में इस चीज़ को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल जाता है। मतलब डाउ फ्यूचर्स के देखेंगे तो थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। देन दोस्तों बात करेंगे वेदांता। आप सभी लोगों को पता है फोकस में आते हुए देखने को मिल चुका है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है। वेदांता के ऊपर भी हम सेम कह सकते हैं, जिस प्रकार से हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर आरोप लगाए थे शॉर्ट सेलिंग करके, सिमिलर वे हम यहाँ पे कह सकते हैं वॉइसरॉय रिसर्च ने भी क्या कर दिए हैं, वेदांता के ऊपर रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है, काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए। वो भी शॉर्ट सेलर है तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना के रखी होगी। ऊपर से अगर हम बात करें वॉइसरॉय रिसर्च ने, तो ये तक रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी कि बताया था कि सेबी तक को ये बात बोल दी है कि इनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए वेदांता से रिलेटेड। तो बहुत सारे आउटकम यहाँ पे सामने निकल कर आएंगे। अभी जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों, उसके बाद रिपोर्ट के जरिए अलग अलग खबरें सामने आ जाती है। एंड अभी यहाँ पे तो कोई नॉर्मल रिपोर्ट नहीं, एनुअल रिपोर्ट में ही दोस्तों ये चीज़ें सामने निकल कर आ चुकी है। कौन सी? कि वेदांता की बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने लगभग जो अभी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हम लोग को देखने को मिल रही है बीजेपी, उनको जो उन्होंने डोनेशन यहाँ पे दिया है दोस्तों, चंदा की अगर बात कर ले, वो 4 गुना हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है फिनेंशियल ईयर 25 में। ठीक है, कितना? ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास, 97 करोड़। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि क्या कांग्रेस को यहाँ पे चंदा नहीं मिलता है? तो उनको भी मिला है, बट उनको केवल 10 करोड़ ही यहाँ पे मिला है। इससे पहले उनको ज़्यादा मिलता था, अब वो हम लोग को लगातार कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को पता ही है, जब भी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे, जो भी कंपनी दोस्तों, मतलब बोलते हैं ना आप, पॉलिटिकली कनेक्टेड होती है, ठीक है, किसी के करीब होती है, फिर कभी भी इस प्रकार की अगर चीज़ें होती है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों को डेटा बाहर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ सच भी होते हैं, कुछ रिपोर्ट के जरिए होते हैं। ये तो कोई ऐसा वैसा डेटा नहीं है, तो कंपनी के खुद एनुअल रिपोर्ट में लिखी हुई ये बात है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेकर अभी वेदांता और भी ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को मिलने वाला है। आगे बात करेंगे दोस्तों तो हुडको की अगर बात करेंगे तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा कि यस, एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इन्होंने MOU यहाँ पे साइन किया, लगभग 1 लाख करोड़ का MOU है। ठीक है, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। किस चीज़ के चलते? अभी हुडको का काम क्या है? ये फाइनेंस देने वाला ही कंपनी है, बट फाइनेंस किससे रिलेटेड? तो अगर घर क्रिएट किए जा रहे हैं, यहाँ पे बनाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, तो इसी के लिए यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ का MOU साइन यहाँ पे हुआ है, तो नो डाउट इन प्रकार की जो कंपनियां होती है उनके लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, IT कंपनियां फोकस में रहेगी, क्योंकि फ्राइडे के दिन तो हम लोगों ने देख ही लिया था IT कंपनी में क्या दबाव देखने को मिला था। तो क्या ये दबाव आगे भी कंटिन्यू रहेगा? तो ये देखने के लिए निफ्टी IT फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो BDL, आप सभी लोगों को बताइए BDL में प्रेशर देखने को मिल रहा था। इसके पीछे का रीजन क्या था? यस, ब्राजील ने यहाँ पे पहले इंटरेस्ट दिखाया था कि वो हमारा आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद सकते करके, बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया। ठीक है, बातचीत यहाँ पे होल्ड कर दी, और जो इटली का है, ठीक है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वो उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया है। एंड इसी चीज़ के चलते कुछ कंपनियां लाइक HAL की बात कर ले, माजगाडॉक की बात कर ले, भारत फोर्स की बात कर ले, इनमें हम लोग को दबाव देखने को मिल गया, क्योंकि जब ब्राजील ने ये बात की थी कि वो BDL में इंटरेस्टेड है, उसी के साथ साथ उन्होंने तेजस में इंटरेस्ट दिखाया था, तो क्या वो इंटरेस्ट भी खत्म हो गया? उसी के साथ साथ
सबमरीन में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मार्क तक क्या वो भी खत्म हो गया। एंड भारत फोर्ज की बात करें जो आर्टिलरी गन बनाती है, तो इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन मार्क है। तो ब्राजील यहाँ पे ये भी डील्स खत्म कर देगा या फिर इसमें से कोई कंपनी के साथ आगे बढ़ेगा, तो ये देखने के लिए इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। HUL की बात करेंगे तो आपको पता ही है, HUL में हम लोग को CEO एंड MD में बदलाव होते हुए देखने को मिलेगा। एंड जैसे नए CEO एंड MD का एंट्री हुआ, उसके बाद HUL जैसा शेयर जो मुश्किल से 1-2% का भी तेजी दिखाता है, वही वो 4-4% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसलिए HUL कल के दिन भी देखा गया, तो काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। आगे की बात करेंगे तो टाटा पावर के ऊपर आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे OERC की अगर बात करें तो उन्होंने इनके ऊपर यहाँ पे केस किया है, क्योंकि जो पावर से रिलेटेड हम लोग को जो सर्विसेज देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, वो प्रॉपरली यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। एंड इसीलिए केस टाटा पावर के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो टाटा पावर को आप स्टडी कर सकते हो। अमन लिमिटेड की अगर बात करेंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में वीडियो ही कवर किया था। एक बहुत ही छोटी कंपनी, यू कैन ऑल्सो से दैट कि एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, लेस देन 1000 करोड़ की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इनके नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, जहाँ पे क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। केमिकल सेगमेंट की कंपनी है, अतुल लिमिटेड की सब्सिडरी देखने को मिल जाती है, तो इनके नंबर तो सामने आए हैं। अब ये बाजार को नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे, ये देखने के लिए ये कंपनी कल के दिन काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रहने वाली है। देन आप चाहो तो डीमार्ट को स्टडी कर सकते हो। डीमार्ट के नंबर हम सभी लोगों ने देख ही लिए हैं। हर एक पैरामीटर की अगर बात कर ले तो एस्टिमेट से बिलो ही परफॉर्मेंस हम लोग को डीमार्ट का देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस पॉइंट को लेकर, डीमार्ट को लेकर मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है, देखिए मार्केट सुप्रीम रहता है, ठीक है, तो ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ CDSL, ये दोनों कंपनियां काफ़ी दिनों से रडार पे है। एक्चुअल में देखा गया तो BSE खास करके रडार के ऊपर है, बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही वो जेन स्ट्रीट का मामला हुआ है, उसके बाद सेबी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे हो चुका है। एंड उसके बाद एक रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि जो जेन स्ट्रीट मामले में जो सेंसेक्स से रिलेटेड जो ऑप्शंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते थे, उसकी भी जांच सेबी कर सकती है बहुत डिटेल में। एंड आपको पता है वो किससे रिलेटेड लिंक रहता है, वो BSE से रिलेटेड लिंक रहता है। तो इसी चीज़ के चलते BSE में भी हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। एंड BSE में दबाव जब आता है, आपको पता है वो तो CDSL का प्रमोटर है, तो इस चीज़ के चलते ये चीज़ें हम लोग को लगातार पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो टेस्ला, आप सभी लोगों को पता है टेस्ला अभी इंडिया में एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। मुंबई में इनका फर्स्ट शोरूम भी देखने को मिल रहा है। कल के आखिरी वीडियो में भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि अब ये न्यूज़ तो सच ही यहाँ पे हो चुके हैं, इवन दो वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए हैं, बट फिर भी क्योंकि जो गाड़ी उन्होंने लाई है थोड़ी ना चॉकलेट की जेब में डालकर छुपा के लाएंगे, इतनी बड़ी गाड़ी है, तो काफ़ी लोगों को वो दिख भी गई, बहुत सारे लोगों ने फोटोज़ भी निकाल लिए। तो आप सभी लोगों को पता है अभी 15 जुलाई को इसी चीज़ का अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे टेस्ला अभी इंडिया में एंटर करेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कर ही चुके आप कह सकते हो, तो अब बाकी के ऑटो कंपनीज का क्या रिएक्शन रहेगा वो देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। नो डाउट भाई कोई एरीगेरी नत्तुगेरी कंपनी नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनी है। सो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपटीशन बढ़ना भाई कभी भी किसी कंपनी को अच्छा यहाँ पे लगता है नहीं। एंड ऊपर से एक ऐसी कंपनी जो कि वर्ल्ड के टॉप 3 में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तो नंबर 1 पे चल रहा है, इतना बड़ा साइज है उनका, तो इसीलिए ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो लिस्टेड स्पेस में ऑटो वाली कंपनियां हैं उनका रिएक्शन हम लोग को किस प्रकार का देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ग्लेनमार्क ने फ्राइडे के दिन धूम मचाई थी लाइसेंस से रिलेटेड, आप सभी लोगों को पता ही है ड्रग को लेकर, तो ग्लेनमार्क फोकस में रहेगा। देन जी की अगर बात कर ले, जी में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, वहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाना चाह रहे थे, बट शेयर होल्डर ने मना कर दिया। 60% का ही वोटिंग मिल गया, जहाँ पे स्पेशल 75% तक पहुंचना होता है, बट 60% से काम नहीं होगा, तो वो गिरा था, तो वो फोकस में रख सकते हो। पेनी स्टॉक काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रहने वाले, जो लोग पेनी स्टॉक लवर्स है, ठीक है, उनके लिए कभी भी खबर यहाँ पे आ सकती है। आपको बताइए सेबी से रिलेटेड चीज़ें चल रही है कि पंप एंड डंप से रिलेटेड बहुत बड़ा कुछ तो मतलब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है, बहुत सारे रेड्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो कभी भी खबर सामने आ सकते हैं। एंड जो भी चीज़ें होती है, ये पंप एंड डंप वाली चीज़ें, ये थोड़ी ना बड़े बड़े कंपनीज में होंगी, ये छोटे कंपनीज में ही होती है, जहाँ पे मार्केट कैप काफ़ी छोटा होता है। एंड खास करके पेनी स्टॉक्स में ही हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इससे रिलेटेड कब आउटकम निकल कर आएगा वो देखने के लिए यहाँ पे मतलब हर किसी का फोकस रहेगा। सुज़लॉन हम लोगों को लगातार एक फोकस में देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मोतीलाल ओसवाल की अगर हम लोग बात कर ले तो वो लगातार सुज़लॉन के टारगेट हाइक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्सो नोबेल अभी फोकस में यहाँ पे रहेगा बिकॉज आपको पता ही है ओपन ऑफर हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना 25.24% स्टेक एक्सो नोबेल से रिलेटेड। तो JSW प्लेंट ने ये देखो ओपन ऑफर लॉन्च यहाँ पे कर लिया, इसका प्राइस भी हम सभी लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। कैस्ट्रॉल फोकस में रहेगा, जहाँ पे इनके लिए अच्छी खबर हम लोग को हाल ही में देखने को मिल चुकी है। 4131 करोड़ का टैक्स इनको देना था, बट अभी देना नहीं पड़ेगा, जो डिस्प्यूट था वो केस यहाँ पे जीत चुके हैं। देन PVR की बात करें, इनके लिए अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो केस यहाँ पे चल रहा था कन्वीनियंस फी को लेकर, तो वो इनके फेवर में ही
यहाँ पे ये केस हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। अदानी की बात करें तो मेगा 100 करोड़ कैपेक्स का आने वाले 5 साल का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, तो अदानी ग्रुप आप रडार पे रख सकते हो। कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो कल है 14 तारीख, तो मार्केट बंद होने के बाद इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है, तो ये हमारे रडार के ऊपर रहना चाहिए। देन अगर कल के दिन की बात करें तो कुछ कंपनी के नंबर आएंगे, डेन नेटवर्क को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बनारस होटल्स की बात करें उनको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और कौन सी कंपनी, हैथवे चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ओहो, निफ्टी 50 की कंपनी HCL टेक की बात करें तो ये तो रडार पे रहेगा ही रहेगा। और कौन सी कंपनी ऊपर से नजर आ रही है तो देख लेते हैं, नैल्को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले का वीडियो काफी टफ टाइम से गुजर रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी भाई, ओला का क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। रैलीज की अगर बात कर ले, टाटा ग्रुप की कंपनी के नंबर, इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और कौन सी कंपनी नजर यहाँ पे आ रही है, थोड़ा और आगे बढ़ते, अच्छा, और दो बड़ी दिग्गज कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा टेक एज वेल एज तेजस नेटवर्क, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। इन दोनों कंपनी के नंबर कल हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। और कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो थोड़े ड्रोन कंपनीज भी रडार के ऊपर आप रख सकते हो। अगर आप सभी लोग थोड़ा बहुत इंडिया से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल चीज़ों को कवर मतलब स्टडी करते हो, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे आज के दिन जो मिडल ईस्ट नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट साइड हमारा जो इंडिया देखने को मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ा कुछ तो ड्रोन से रिलेटेड अटैक होते हुए देखने को मिला है। जिनके ऊपर अटैक हुआ है उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया ने करवाया है, इंडियन आर्मी ने करवाया, बट इंडियन आर्मी ने फिलहाल तो इस चीज़ को डिनाई करवाया है कि हमने तो नहीं किया है करके। बट बताने का मतलब क्या है दोस्तों, जो भी चीज़ें अभी इस प्रकार की हो रही है, ठीक है, वो सारे ड्रोन से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है रशिया ने वापस यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ड्रोन से वो अटैक्स किए हैं। तो ड्रोन हमेशा इन चीज़ों के चलते जब भी इस प्रकार की खबरें निकल कर आती है तो ड्रोन हमेशा रडार के ऊपर आ ही जाते हैं। तो आप चाहो तो लगे हाथ थोड़ा बहुत ड्रोन से रिलेटेड कंपनियां भी स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड जो वीडियो अपलोड हुए इन दोनों चैनल के ऊपर, इनको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अभी डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।